कहते हुए मैं कहना चाहूंगा, इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए वर्तमान में वो जरूरत है, अभी जो हमारे धरोहर है महाबोधि मंदिर बोध गया में, तो उसको नाजायज तरीके से ब्राह्मणों पर कब्जा किया हुआ है। महाबोधि में आंदोलन चल रहा है। उस महाबोधि जो मंदिर है हमारा, जो बुद्ध का मंदिर है, उसको मुक्त कराने के लिए आंदोलन चल रहा है। वहाँ पर जो मंदिर है, उन मंदिर और मठों में ब्राह्मण बैठे हुए, पुजारी बनकर बैठे हुए, लेकिन आपकी जो धरोहर है, जो तथागत बुद्ध की धरोहर है महाबोधि, आपका जो बुद्ध विहार है, वहाँ पर भी ब्राह्मणों ने नाजायज तरीके से कब्जा किया हुआ है। जबकि ये बुद्ध धर्म है, जो बुद्ध का जो धर्म है, ये अनेक देशों में फैला हुआ, करीब 108 देशों में फैला हुआ है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री अन्य देशों में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन जब पुनः भारत में आते हैं तो वहाँ से करोड़ों संपत्ति मिलती है कि आप जाइए अपने देश में जो बुद्धमय भारत बनाना चाहते हैं उसमें आप ये पैसा को यूज करो और बुद्धमय भारत बनाइए, बुद्धिस्ट धर्म को आगे बढ़ाइए। इसलिए वहाँ से करोड़ों रुपया फंडिंग मिलती है। यहाँ आने के बाद उस पैसे को जो बोध गया में या जो बौद्ध मंदिर है वहाँ पर जो पीठाधीश बैठे हुए, उस पैसे को अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। जबकि ये भारत बुद्ध भूमि है। तथागत बुद्ध ने इस भारत को समता समानता न्याय बंधुता पर आधारित बनाना चाहा, वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समता स्वतंत्रता न्याय पर आधारित समाज व राष्ट्र के निर्माण ये संविधान में लिख करके दिया। तो इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। बुद्ध कथा सुनने के बाद हम लोगों को चुपचाप नहीं बैठना है, महाबोधि आंदोलन में भी शामिल होना है। हम लोगों को बोध गया पहुंचकर अभी महाकुंभ का तो प्रचार किया गया, चल भी रहा है, टीवी पर भी आता, लेकिन महाबोधि आंदोलन जो चल रहा है, आपका आंदोलन है, आपकी विरासत है, उसको कोई टीवी पर नहीं दिखाया जाएगा। ये हमारे बहुजन मूवमेंट चलाने वाले लोग जो यूट्यूबर है, हम लोग जैसे बताएंगे ऐसे हम लोग जान पाएंगे। तो आज ही हम लोगों ने इंटरव्यू डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर, एमएन भारत संघ का लेना, उस पर 2-4 वीडियो पड़े हुए हैं, तो उसके माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। झींझक से बस जाने वाली है उसी आंदोलन में, तो आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचे। और आप लोगों से अपील करना चाहेंगे, यहाँ पर इस गांव में ओबीसी समाज के भी लोग हैं और ओबीसी हमारा भाई है, कोई दुश्मन नहीं है। अगर हम लोग ओबीसी को साथ में रखना चाहते हैं तो इस जातिवाद को खत्म करना होगा। तथागत बुद्ध ने भी उस आंदोलन को चलाया, बाबा साहब ने भी उस आंदोलन को चलाया, मानवर कांशीराम साहब ने उसी आंदोलन को चलाया। अभी हमारे ज्ञान बौद्ध जी ने भी बताया होगा कि अगर आप एक जाति को लेकर बाबा साहब का मिशन बढ़ाना चाहते हैं, दुश्मन तो चाहता ही है कि बाबा साहब अम्बेडकर एक जाति चमार जाती है। अगर कहीं पर कथा चल रही तो वो कहेगा चमारों की कथा चल रही है, क्योंकि उनके दिमाग में वो चीज फीड की गई है। अगर एक सुअर को घर में कहीं सुअर अगर बगल में कोई पाले हो सुअर, तो वो सुअर को उठा के ले आइए, सुअर को ले आइए और उसको बढ़िया नहला धुलाकर एसी वाले रूम में रखिए, उसको बढ़िया अच्छा भोजन खिलाइए, बढ़िया गिलास में पानी पिलाइए, उसकी व्यवस्था अच्छी करिए, तो उसको लगेगा कि हमें इन लोगों ने किडनैप कर रखा है। और जैसे उसको मौका मिलेगा तुरंत फटाक से भाग कर उसी नाली में जाएगा। तो इस तरह हमारे लोगों का दिमाग वॉश कर दिया गया, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। दुश्मन चाहता है कि इस आंदोलन को, ये बुद्ध कथा है, बुद्ध कथा नहीं है, आंदोलन है, बहुजन मूवमेंट है, इस आंदोलन को एक जाति तक सीमित किया जाए। उन्होंने एक चमार जाति तक सीमित करने का प्रयास किया। जिस तरह से आपके समाज में कोई नेता बनता है उसको जाति तक सीमित किया जाता है, इसी तरह इस आंदोलन को अगर बहुजन शब्द आप कहीं बहुजन कॉन्सेप्ट उठाते हैं तो उसको एक जाति तक सीमित करने का कार्य किया जाता है। और अगर आप भी उस आंदोलन को एक जाति तक सीमित करने का काम करें तो आप तथागत बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि पीछे ले जा रहे हैं। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमारे इस कर्मा को जहाँ तक मैं लाया हूँ, अगर आगे मैं ले जा पाना तो पीछे ही मत जाने देना। लेकिन हमें तो लग रहा है कि आंदोलन पीछे की तरफ जा रहा है। लगातार संविधान में संशोधन हो रहा है, हमारे समाज के साथ अत्याचार, अन्याय, बलात्कार, शोषण प्रतिदिन सुनने को देखने को मिल रहा है। तो हम लोगों को माताओं और बहनों से, जो खासकर युवा साथी बहनें भी और माताएं भी, उनसे अपील है जो इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर हम लोग अभी ट्रेंडिंग में हम लोग द ग्रेट चमार,
जाटों से इस तरह की बहुत सी सारी शायरियां आ रही हैं, उस पर शायरियां बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, तो उसमें आईडी भी वायरल की जा रही है। क्योंकि जो इंस्टाग्राम है वो इंस्टाग्राम किसी के हैंड ओवर है, आपके पास नहीं है कि आपके पास उसका पासवर्ड आईडी है तो आपके पास सब कुछ नहीं। जिसके नियंत्रण में इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक है, वो जो चाहेगा वो वायरल करेगा। आप वायरल नहीं करेंगे, वो जो चाहेगा वो वायरल करेगा। तो आपकी जो जाटो शेरनी या ग्रेट चमार वाले गाने, जातिवाद भरे गाने जब आप यूट्यूब पर डालते हैं तो ब्राह्मणों को मौका मिलता है उसको वायरल करते। हमें लग रहा है कि हमें यह करना चाहिए, इससे पैसा आएगा, ये अच्छी चीज है, वायरल हो रही, लेकिन इससे बहुजन मूवमेंट का नुकसान हो रहा है। इस मूवमेंट को एक जाति तक सीमित करने का प्रयास किया जाए तो हम लोग इस पर ध्यान दें, क्योंकि ये आंदोलन एक जाति का आंदोलन नहीं है। जो बहुजन मूवमेंट है ये आंदोलन ज्यादातर ओबीसी के लोगों ने चलाया है, ओबीसी के महापुरुषों ने चलाया है। तथागत बुद्ध, ये आंदोलन तथागत बुद्ध ने शुरुआत की, जो सात वंश के थे, आज के हिसाब से कुशवाहा वंश के थे। यही आंदोलन छत्रपति साहू जी महाराज ने चलाया, जो कुर्मी समाज के थे, जो है आज के हिसाब से ओबीसी में आते हैं। यही आंदोलन ज्योतिबा फुले ने चलाया, जो माली जाति के थे, ओबीसी में है। यही आंदोलन छत्रपति शिवाजी महाराज ने चलाया, यही आंदोलन पेरियार ललन सिंह यादव ने चलाया, यही आंदोलन पेरियार वी रामास्वामी नायकर जी ने चलाया, जो पाल बिहार जी के थे। ओबीसी के महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, उस समय एससी के लोग सोए हुए थे, ओबीसी के महापुरुषों ने उस आंदोलन को चला करके एससी के लोगों को जगाया और आंदोलन मूवमेंट से जोड़ा। आज ओबीसी के लोग सोए हुए हैं तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम लोग आज उनको जगाने का काम करें और अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें। अगर हम लोगों ने जोड़ने के बजाय जातिवाद फैलाया तो ऑटोमेटिक वो हमसे दूर हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ साथी हमारे साथ के ही है, हमारे साथ खाते हैं, बैठते उठते, उनकी बात कहना चाहूंगा, नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो कहते हैं कि जो हमारे यादव बरादरी के लोग हैं वो बहुत आरामी है, बहुत ऐसे। अगर ये कहते रहेंगे तो क्या वो हमारे साथ आएंगे? उनके साथ भाईचारा बनाओ, उनको आंदोलन समझाओ। यही आंदोलन तथागत बुद्ध ने चलाया, यही आंदोलन पेरियार ललन सिंह यादव ने चलाया। हम कैसे, और ये जानकारी हमें कब होगी? जब हम मनुस्मृति पढ़ेंगे, जब हम संविधान पढ़ेंगे, जब हम गीता रामायण पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के बाद उसकी काट निकालिए और ओबीसी के लोगों को अपने तरफ जोड़िए, आंदोलन समझाइए, तब आंदोलन सफल होगा। आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।